Calculate the electric potential due to a uniformly charged non-conducting circular disk at a point at the edge of the disk. Take surface charge density on the disk to be sigma coulomb per meter square. Now see how to do this question, and what they are asking is as a disk और हमें इसकी एक एज पर इस तमाम मटेरियल की वजह से पोटेंशियल निकालनी है और रेडियस आर ले लेते हैं, सिग्मा दे रखा है कूलम पर मीटर स्क्वायर। पोटेंशियल सारे चार्जेस की वजह से निकालनी है, तो एक एलिमेंट चुन लेते हैं किसी एंगल थीटा पे डी थीटा, और इस डी थीटा एंगुलर विड्थ वाले एलिमेंट की वजह से यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालनी है। लेकिन इस पर भी काफ़ी चार्ज है, तो हमें इस डिफरेंशियल एलिमेंट में फर्दर एक डिफरेंशियल एलिमेंट चुनना होगा से x की दूरी पर dx थिकनेस का, और इसका जो हमें चार्ज दिया जाएगा वो होगा dq। तो अकेले इसकी वजह से जो पोटेंशियल लिख सकते हो क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल्स टू k dq बाय x स्क्वायर, दैट्स द बेसिक, सॉरी बाय x, दैट्स द बेसिक फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल वी हैव। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू राइट dq। dq होगा सिग्मा dA, एंड हमें इस dA को लिखना है, इस एलिमेंट का एरिया लिखना है। तो इस एलिमेंट का एरिया में एक लेंथ तो सामने दिख रही है हमको, वो है dx, और दूसरी ये चीज़ कैसे लिखें, ये हम एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से लिख सकते हैं। क्या है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन, जो चाहिए ये वाली चीज़ से आई कॉल इट, थोड़ी देर के लिए एल बोल दो, लेंथ, और रेडियस क्या है x, तो x डी थीटा, x डी थीटा। सो वी हैव सिग्मा x dx एंड डी थीटा, दैट इज द चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट। सो वी रिप्लेस इट एंड वी गेट dv इक्वल्स टू k सिग्मा x dx डी थीटा बाय x। तो x x कैंसिल, सो वी गेट सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन dx डी थीटा। आई होप ये दिख रहा होगा, लेट मी चेक, यस इट इज विजिबल। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया dv का। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें दो डिफरेंशियल क्वांटिटीज हैं, तो इसमें डबल इंटीग्रेशन लगेगा। पहला इंटीग्रेशन विल टेक केयर ऑफ द ओवरऑल, दैट इज मतलब जो आउटर इंटीग्रल है वो थीटा का ध्यान रखेगा। वो अपने पहले डी थीटा लिया था, तो वो ध्यान रखेगा थीटा का। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है थीटा, यहाँ से यहाँ तक, तो यानी कि -π/2 से +π/2, उसकी लिमिट ये रहेगी -π/2 से +π/2। और दूसरा इंटीग्रेशन विल टेक केयर ऑफ दी dx पार्ट, और जिसकी लेंथ यहाँ से यहाँ लेनी पड़ेगी हमें। तो क्यों ना हम सेंटर ले लें, और ये रेडियस हमारा r है और ये भी हमारा रेडियस r है। हमें इस लेंथ को निकालना है, सिंपल है, परपेंडिकुलर गिराएं तो ये अगर r है तो ये क्या हो गया r cos थीटा, और ये भी कितना है क्योंकि ये रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, थीटा सेम रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा r cos थीटा, यानी कि लेंथ 0 से लेकर 2r cos थीटा विल बी द अपर लिमिट। तो हम यहाँ रख सकते हैं सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन, सब बाहर निकाल लो तो कांस्टेंट है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ dx डी थीटा सॉल्व होना है। आप डी थीटा को यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि उसके लिए इंटीग्रेशन यहाँ है, और dx को यहाँ लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको सॉल्व करना होता है जब कभी ऐसे नौबत आ जाए कि डिफरेंशियल क्वांटिटी में फर्दर डिफरेंशियल क्वांटिटी लेने की नौबत आ जाए। अब सोल्यूशन के लिए बस जगह यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। कितना आ रहा है हमारा पोटेंशियल v इक्वल्स टू, ठीक है, चलिए, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ कर रहा हूँ मैं, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन डी थीटा। पहले ये सॉल्व होगा, dx का सिंपली x हो जाएगा, और x का 2r cos थीटा -0, दैट इज 2r cos थीटा ओनली, 2r cos थीटा। अब आप 2r को बाहर ले आइए, -π/2 से +π/2 जा रही है इंटीग्रेशन, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, और सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा r अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, एंड देन वी हैव cos थीटा डी थीटा, उसका इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, -π/2 से
प्लस पाई बाई 2, और इसको आप करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, सो वी गेट सिग्मा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, and that is the final answer to the question. I hope this is visible. Yes, it is visible. So this is the final answer to the question.